कुछ उनके निशान होते हैं जो जन्म से होते हैं और कुछ सालों बाद विलुप्त हो जाते हैं या कुछ सालों बाद तक भी रहते हैं और जीवन भर रहते हैं। इनमें कुछ अंतर है क्या? तिल या लहसुन या भौरी जो भी चिन्ह बन जाते हैं बॉडी में, जहां पर चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उनका सुख और दुख उस व्यक्ति को जीवन भर भुगतना पड़ता है। कपड़ा आपका पहना हुआ कहां छेद हो गया है, कहां फट गया है, उससे पूरा उसका भाग्य बता देना। जब कभी आप निकल रहे हैं और यदि आपको डरावनी हवाएं चल रही हैं, निश्चित है कि आपका एक्सीडेंट होगा। जूता फट जाता है तो जिस कार्य को जा रहे हैं उस कार्य में सक्सेस नहीं होगी। कोई भी अध्यात्म योगी है तो उसके हाथों में 8 मंगल में से कम 5 मांगलिक चिन्ह हाथ में ही बने होते हैं। काले तिल तो होते ही होते हैं, लाल तिल की भी भरमार होती है या लाल तिल भी होते हैं। इन लाल तिलों का क्या मतलब है? लाल तिल 100 गुना फल देते हैं, जैसे जहां पर भी बन जाते हैं। मांग और सिंदूर पर बनने वाला, यदि जहां पर वो मांग भरती है और उस पर ही यदि बन रहा है तो अखंड सौभाग्यवती होगी। कोई भी तिल लहसुन होगा तो उनका निश्चित रूप से मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज। सावधान बेटा, कुछ कर्मा ऐसा कर ले, पुण्य तू कर ले कुछ ऐसा जिससे कि ये घटना को तू टाल दे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज एक बहुत लंबा पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेके आई हूं क्योंकि आपके इतने प्रश्न रहते हैं ना अपने बारे में, अपने से जुड़े जीवन के बारे में। मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या पास्ट लाइफ से जुड़ा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास पैसा कितना आएगा, मुझे सिद्धियाँ क्या मिल जाएंगी, क्या मैं एक आध्यात्मिक पर्सन हूँ। ये सभी सवाल आपके मन में हमेशा रहते हैं। तो आज इसके उत्तर आपको इस पॉडकास्ट से मिलेंगे। जी हाँ, एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अभी तक हमने अपने पॉडकास्ट में एक्सप्लोर नहीं किया, हमने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हम जानेंगे अष्टांग निमित्त को। जी हाँ, अष्टांग निमित्त एक ऐसी विद्या है जिसके ज़रिए आप अपने शरीर के अंगों पर बने तिल से वो किस दिशा में बने हैं, कौन से पार्ट में हैं, साथ ही दांतों की संख्या से, ऐसे तमाम जो लक्षण हमारे शरीर पर होते हैं, चाहे वो जन्म से हों चाहे वो अचानक से बाद में प्रकट हों, उससे हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रोचक कहूँगी मैं और साथ ही बहुत ज्ञानवर्धक भी कहूँगी इस पॉडकास्ट को, क्योंकि हम सभी के शरीर पे कई सारे तिल होते हैं, मस्से होते हैं, लहसुन के निशान होते हैं, बहुत सारी ऐसी निशानियाँ होती हैं जो बच्चा जन्म से लेकर आता है। तो ये निशानियाँ क्या कहती हैं हमारी आज की लाइफ के बारे में या फिर हमारे पूर्व जन्मों के बारे में। मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, जो आप सभी के फेवरेट हैं। आपने उनके स्वर विज्ञान के पॉडकास्ट को इतना पसंद किया, कमेंट्स के ज़रिए हमें बताया, व्यूज़ के ज़रिए हमें बताया। तो मैं आपका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र जैन फिर से स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, रिनाउंड वास्तु एक्सपर्ट एंड अष्टांग निमित्त के ज्ञानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार सर, ये जो विषय है इस पर मैं पहली बार बात कर रही हूँ और मैं सच बताऊँ आपको, जब ये विषय मेरे सामने आया तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे खुद के शरीर पे कई सारे ऐसे निशान हैं और कई सारे हमारे दर्शक भी हैं जो हमें प्रश्नों के ज़रिए बताते हैं कि इला जी, मुझे ना बचपन से एक बर्थ मार्क है, मैं क्या करूँ, ये कुछ कहना चाह रहा है क्या मेरे से। तो आज इन सारी बातों को डिकोड करेंगे और आपके पास तो पूरी साइंस है, पूरा ज्ञान है इस विषय में। सबसे पहले मैंने एक शब्द का प्रयोग किया शुरुआत में, अष्टांग निमित्त। तो सर, ये अष्टांग निमित्त क्या है? इला जी, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 8 प्रकार के निमित्तों के माध्यम से इस संसार के भूत, भविष्य, वर्तमान की सारी भविष्यवाणियों को किया जाता है। ये 8 प्रकार के पाथ फाइंडर हर इंसान को प्राप्त होते हैं, इसे अष्टांग निमित्त कहते हैं। जैसे पहला निमित्त व्यंजन निमित्त, इसका मतलब है शरीर पर बनने वाले चिन्हों के माध्यम से
बता देना वो व्यक्ति कैसा है, उसका भाग्य कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, उसके बनने वाले जो कोई पूरे बॉडी में ऐसा संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं होता, यहां तक कि भगवान क्यों ना हो, देवता क्यों ना हो, उन सबके शरीर में, भगवान के शरीर में 1008 चिन्ह बनते हैं। उनको चिन्हों को देख करके समझ जाते हैं कि ये देवत्व आत्मा है, प्रभु है। 1008 चिन्ह उनके शरीर में बनते हैं, तो इसे व्यंजन निमित्त कहा गया है। दूसरा निमित्त होता है खगोल निमित्त। आकाश में बहुत सारे, जैसे अभी शरद पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा के चांद को देख करके पूरे माह की तेजी मद्दी निकाल देना। हर पूर्णमासी से उस बता देना कि उस माह की तेजी मद्दी, चाहे सोने चांदी सभी की। इसी तरह से इसमें रेनबो बनते हैं, गंधर्व नगर बनते हैं, उससे पूरे देश का भविष्य, घटना दुर्घटना, भूकंप, या जैसे कोरोना आया था, पूर्णमासी में बता दिया गया था उसमें बनने वाले गंधर्व नगर ने। इस तरह से इसको कहते हैं खगोल निमित्त। खगोली घटना के माध्यम से इस देश का भविष्य नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, मतलब आपके व्यापार की तेजी मद्दी बता देना, इस देश में कौन सा रोग आने वाला है, इसका संकेत दे देता खगोल निमित्त। तीसरा होता है एक प्रश्न निमित्त। प्रश्न, कोई व्यक्ति जब प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न से बता देना, प्रश्न का अंदर जाता है और उससे उसका जवाब दे देना, वो प्रश्न निमित्त। प्रश्न निमित्त का एक छोटा सा भाग है जो अभी आप कह रहे थे, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान प्रश्न निमित्त के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर होता है स्वप्न निमित्त। स्वप्न के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाता है कि आपके क्या होने वाला है। इसके बाद स्वप्न निमित्त के बाद होता है भू निमित्त। जमीन पर पैर रखते ही उस पूरी भूमि को बता देना, उसे कहते हैं भूमि के रंग रूप आकार, उसकी क्वालिटी, उसका कलर देख करके पूरी वास्तु जो है ना कंप्लीट, वो कहलाती है भू निमित्त। अब इसके बाद एक और निमित्त आता है जो कि व्यंजन के बाद, व्यंजन मैंने बता दिया आपको, व्यंजन निमित्त। व्यंजन के बाद एक और निमित्त होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंग निमित्त, यानी कि जिस लक्षण निमित्त, हाथ की रेखाएं, पैरों पे बनने वाली रेखाओं को देख करके पूरा भविष्य बता देना, वह होता है आपके लिए अंग निमित्त। अंग निमित्त कहें, या जिसके लिए दूसरा नाम भी दिया जाता है। एक और निमित्त होता है जिस निमित्त ने तो आज की देश में ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति अपना बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। उस निमित्त को बताने के लिए वो सबसे खतरनाक निमित्त है छिन्न निमित्त। कपड़ा आपका पहना हुआ कहाँ छेद हो गया है, कहाँ फट गया है, उससे पूरा उसका भाग्य बता देना। आप जिस गद्दी पे बैठते हैं या आपने उस गद्दी में कहाँ पर कोई निशान मार्क हो गया है, क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, इसको छिन्न निमित्त कहा गया। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा। ये भद्रबाहु संहिता में अष्टांग निमित्त का वर्णन किया गया है कि यदि आप हवन कर रहे हैं और आपके तीली उचटी और आपकी साड़ी में कहीं पर किस भाग में उसने छेद कर दिया है, उससे बता देना है कि जो यज्ञ जिस निमित्त से किया जा रहा था उसकी सफलता का प्रतिशत बता दिया जाएगा। इतना गजब का है। और छिन्न निमित्त के बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण निमित्त होता है जिस निमित्त को आप कहते हैं स्वर निमित्त। स्वर निमित्त आप सांसों का नहीं, वो तो प्रश्न निमित्त के अंतर्गत आता। पक्षियों की आवाज, जैसे कि जब रावण निकल रहे थे घर से, तब युद्ध के लिए मंदोदरी ने हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गई थी और कहा था प्रभु मत जाइए, क्योंकि ये सूखे वृक्ष पर सारे कौवे बैठे हुए हैं और ये कौवे इंडिकेट कर रहे हैं उनकी आवाज कि आपकी हार सुनिश्चित है। पहले जमाने में कुछ भी नहीं चलता था, सिर्फ अष्टांग निमित्त को देख करके पूरी भविष्यवाणी की जाती थी। तो इस निमित्त को कहते हैं पक्षियों की आवाज, जिसे आप एंजल कहते हैं। आपके एंजल आपके चारों तरफ रहते हैं, आपको सिग्नल निरंतर देते रहते हैं जिस भी कार्य को। चाहे आप अपनी बिजनेस की यात्रा को निकल रहे हैं,
चाहे आप अपने शादी संबंध के लिए निकल रहे हैं, किसी भी कार्य को घूमने जा रहे हैं, आपका एक ना एक निमित्त आपको, हवाएं आपको संकेत देती हैं। ये भी एक निमित्त है कि आप बस उसकी साउंड को आपको पढ़ना आना चाहिए जब कभी आप निकल रहे हैं। और यदि आपको डरावनी हवाएं चल रही हैं, निश्चित है कि आपका एक्सीडेंट होगा। हवाएं भी 5 एलिमेंट में एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट भी आपको इंडिकेट करता है। और अर्थ एलिमेंट पर यानी भूमि पर चलने पर यदि आपको चोट लग रही है तो वह बता देती है पृथ्वी तत्व के माध्यम से कि आप जिस यात्रा को जा रहे हैं वो यात्रा सफल नहीं होगी। जूता फट जाता है तो जिस कार्य को जा रहे हैं उस कार्य में सक्सेस नहीं होगी। और यदि ये निमित्त, यदि अब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, यदि किसी भी यात्रा को जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, मैं एक वास्तुविद हूं ना, यदि वास्तु विजिट को जा रहा हूं, भले मैंने अभी उसका वास्तु नहीं देखा, उसकी भूमि को नहीं देखा, उसके फ्लैट को नहीं देखा, लेकिन मेरे घर से निकलने से लेकर के उसके घर तक पहुंचने तक मुझे 5 बार निमित्त प्राप्त होते हैं। जैसे कोई रास्ते में जाते वक्त यदि कोई मंगल कलश लिए कोई निकल आए, यदि कोई हाथी निकल रहा हो, हाथी सूंड उठाए हुए दिख जाए, गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, यदि बैंड बाजे की कोई भी बहुत बढ़िया संगीत में कोई जा रहा हो और फलों की ट्राली दिख जाए, फल ही फल दिख जाए, मतलब समझ जाना कि आप जिस वास्तु को देखने जा रहे हैं, जिस कार्य को देखने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, वह कार्य की सक्सेस 100% है। और यदि इसके अपोजिट, ये निमित्त ज्ञान में आता है, निमित्त मतलब आई मीन टू से दैट कि आपको आपके चारों तरफ एंजिल आपको हर घटना दुर्घटना, हर शुभ अशुभ के पहले जो संकेत मिलते हैं उसे कहते हैं अष्टांग निमित्त। और ये निमित्त आपको हर समय आपके साथ रहते हैं। हवाएं भी आपके साथ, पृथ्वी भी आपके साथ, अग्नि, यानी कि जब कभी आप जा रहे हैं किसी कार्य को और आपके लिए आग जलती हुई धधकती हुई दिख जाए, मत समझ लेना कि आपके कार्य की सिद्धि नहीं होगी, होगी ही नहीं कभी। यदि आप जा रहे हैं किसी भी कार्य के लिए और आपके लिए जो महिलाएं पानी भरने जा रही खाली कलश दिख जाए, या कोई भी महिला बाल ऐसे बिखरे हुए काली काली ऐसे दिख जाए, समझ लेना। या बिल्ली रास्ता काट जाए, लेकिन बिल्ली रास्ता के बारे में लेकर के बहुत बड़े लोगों को भ्रम है, ये बहुत बड़ा निमित्त होता है। शायद लोग ये कहते हैं अरे कुछ नहीं होता। यदि बिल्ली लेफ्ट साइड जा रही है तो वो संकेत देती है कि बहुत ज्यादा अशुभ है। इससे भी ज्यादा यदि बिल्ली रास्ता रोक करके और सामने खड़ी हो जाए और सीधे टकटकी लगा करके आपके तरफ देखे तो समझ लेना कि आपकी बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। उसने अपनी जान की बाजी लगा के, देखिए जितने बड़े डाउजर ये हैं, इतना इंसान नहीं, वरना कुत्तों से चोरी जब होती है ना, आप कुत्ते लेकर के जाते हैं ना, ये सबसे बड़े डाउजर हैं। इनके सेंस इतने तगड़े हैं कि वो कहीं भी कुछ आवाज होती है, 5 सेंस इनके सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, तुरंत इमीडिएट पकड़ लेते हैं कि मैं इसको संकेत दे दूं, इसकी रास्ता को रोक दूं, जिससे वो आगे ना बढ़े। और यदि यात्रा में बिल्ली सीधे हाथ साइड, राइट साइड चली जाए तो समझ लेना कि आप जिस कार्य को, जिस मनोरथ के लिए जाने वाले हैं, उस कार्य की सफलता 100% है। सर आपने 8 निमित्त बताए, मैं आज इनमें से सिर्फ व्यंजन निमित्त को लूंगी अपने पॉडकास्ट में। अच्छा, आपको बहुत बढ़िया लगा होगा कि शरीर के बनने वाले जितने भी निमित्त यानी जितने भी लक्षण हैं, जितने भी साइन हैं, उन साइन को देख करके, निश्चित रूप से इन साइन को देख करके व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र, उसकी कार्यशैली को बताया जा सकता है। बिल्कुल सर। और इसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है। सर सबसे पहले तो ये व्यंजन निमित्त में ही मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस अभी तक, मतलब मैं बहुत प्राउडली ये बात कह रही हूँ कि सभी बहुत स्पिरिचुअल हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर चुके हैं, तो हर किसी के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या मैं आध्यात्मिक हूँ, क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ से कुछ साधनाएं लेकर आ रहा हूँ, या क्या कभी मैंने पास्ट लाइफ्स में आध्यात्मिकता को जिया है। तो क्या कुछ लक्षण होते हैं शरीर पे जो हमें बताते हैं कि देखो बेटा, ये पहला जन्म नहीं है जब तुम्हें रुझान आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में, तुम तो सैकड़ों जन्म से स्पिरिचुअल हो, ये निशान होते हैं क्या?
बिल्कुल निश्चित रूप से जो स्पिरिचुअल जो आपने बात कही कि ये जो चिन्ह बनते हैं, ये चिन्ह आज के नहीं, पिछले कई जन्मों के कर्मों का ग्राफ होते हैं आपके प्रिंट, चाहे वो हाथ में बने या पैरों में बने। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे ही मुझे पैर की बात याद आती है वैसे ही मेरा ध्यान रामायण की तरफ चला जाता है। अच्छा, क्यों? एक बार ऐसा हुआ था, आपने रामायण देखी होगी, उसमें एक एपिसोड में दिखाया गया है कि रावण ने जब युद्ध चल रहा था छल करके और कहा कि सीता जी के पास आए कि तुम्हारे राम और लक्ष्मण मारे गए हैं, मर गए हैं। थोड़ी देर के लिए सीता अवाक रह गई, लेकिन फिर उनने कहा कि मेरे शरीर पे बनने वाले चिन्हों को देख करके किसी पंडित ने कहा था कि तुम्हारे पैरों में तो पद्म बना हुआ है, तुम्हारे एक ऐसा यज्ञ होगा, आपके यहाँ ऐसी संतानें होंगी, फिर ऐसी संतानें होंगी जो एक ऐसा यज्ञ करेगी, ऐसा ऐसा कुछ होगा। बहुत सारी बातें कही। उनने अपने बालों को देखा कि आपके सुंदर बाल हैं, आप सौभाग्यवती हैं, आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं, इतने समय तक जिएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, हमारे तो अभी संतान नहीं, नहीं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। बड़े दावे के साथ सीता जी मां ने अपने शरीर पर बनने वाले लक्षणों को देख करके तत्काल जवाब दे दिया था। इस तरह से शरीर पर बनने वाले एक एक साइन आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बताते हैं। तो आध्यात्मिक पुरुष के क्या? आध्यात्मिक पुरुष के, ये अध्यात्म की कैटेगरी में सीता जी तो आई जा सकती है ना, जी, इसलिए बिल्कुल। पद्म, उनके पैरों में पद्म बना होता है। अब दूसरी बात, उनके एक एक अंग में जैसे अध्यात्म पुरुष होते हैं, पुरुष, मैं अभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका जस्ट अपोजिट है। होता है। इनके राइट साइड में अध्यात्म यानी राइट साइड में, सीने के राइट साइड में लाल रंग का तिल होगा, लाल रंग का सीने के इधर राइट साइड में रेड कलर का, चेस्ट में रेड कलर का। फिर उनके बाद उनके राइट साइड में, निश्चित रूप से राइट साइड में यहाँ पर माथे पर होगा। आपके भी है? हाँ, वो उनके इवन दैट उनके हाथों में स्वास्तिक होगा। ये मेरे भी है स्वास्तिक, प्योर स्वास्तिक, बहुत सुंदर सा स्वास्तिक होगा। ये वैसे तो 1008 लक्षण होते हैं आध्यात्मिक पुरुष के, भगवान के होते हैं 1008, उनमें से 108 आज के युग के अध्यात्म योगी के होते हैं और उनके शरीर में बने होते हैं। निश्चित रूप से अध्यात्म हो या आध्यात्मिक ना हो, कैसा है पुरुष, उसके सारे लक्षणों को देख करके बताया जा सकता है। ये सबसे ज्यादा काम में आता है जब आप अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। कोई भी अध्यात्म योगी है तो उसके हाथों में 8 मंगल में से कम 5 मांगलिक चिन्ह हाथ में ही बने होते हैं। जैसे ध्वज उनके हाथ में होगी, शंख उनके हाथ में होगा, स्वास्तिक उनके हाथ में होगा, धनुष उनके हाथ में होगा। ऐसे कम से कम 8 मंगल में से 5 मांगलिक प्रतीक चिन्ह उनके हाथ में अवश्य बने होंगे। मछली उनके हाथ में होगी अवश्य, क्योंकि मछली संकेत देती है मणिपुर चक्र पर कि उनका अंतिम जन्म है या कुछ ही जन्म शेष रह गए हैं। सर, तो ये कितना रेयर होते हैं? ये आपने जो बताया कि 8 मांगलिक निशानों में 5 मांगलिक निशान हो। देखिए, मैंने जहाँ तक इलाजी R&D की है, रेयर तो होते हैं कई लाखों में एक आध, कई लाखों में एक आध व्यक्ति के। आप जैसे देख रहे हैं मेरे शुक्र पर्वत पर स्वास्तिक बना हुआ है, ये अध्यात्म प्रेमी का ही लक्षण है। देखिए, ये लाइन सीधे ऊपर जा रही है, ये लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है, ये लाइन यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए, ये लाइन दिख रही होगी आपको, इसके ऊपर मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ये आपके देखिए स्वास्तिक की लाइन सीधी जा रही है और ये लाइन काफ़ी बड़ी ये जा रही है। ये कंप्लीट इतना बड़ा स्वास्तिक वीनस पर,
यानी कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला ही अध्यात्म प्रेमी होता है। दूसरा, मैंने अभी कहा अंतिम चरण बहुत अच्छा, और कुछ ही जन्म शेष रह गए हैं जो को मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए ये लास्ट में मछली की तरह तैर के इस भवसागर से पार करने वाला जातक ये है, ये मीन का यहाँ पर बनना, ये मछली बन गई। अब मैं आपके लिए बहुत गजब की चीज बता रहा हूं कि ये ध्वज, ये झंडा दिख रहा है आपके लिए, ये बहुत बढ़िया ध्वज बना हुआ है। इलाजी देखिए, ये झंडे की डंडी है और इस डंडी से ये ध्वज, ये स्वास्तिक। अब इससे बड़ी बात बता रहा हूं, धनुष, बहुत गजब का धनुष बना हुआ है। ये लाइन देख रहे होंगे आप, ये धनुष पूरा, और इस धनुष पर ये अब बना हुआ, ये पूरा धनुष बना हुआ है। अब इसके बाद धनुष भी बन गया, ये 4 चिन्ह मैंने बता दिए। अब 4 के बाद ये बहुत सुंदर सा कलश बना हुआ है जुपिटर के ऊपर, ये कलश। यूं तो पूरा मंदिर भी बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है। बहुत सुंदर। इस तरह से अध्यात्म प्रेमी के लक्षण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। मैंने अभी आपके लिए 6 लक्षण बता दिए, और 7, 8, 9 विलक्षण प्रतिभाओं के होते हैं। और यदि 9 लक्षण हाथ में ही बन जाते हैं तो वो अध्यात्म प्रेमी होता है, अध्यात्म योगी होता है। बिल्कुल सर। अब हम सर चलते हैं, जो लोगों के शरीर पे बने हुए तिल, मस्से, लहसुन के निशान, सबसे पहले तो सर बॉडी के ऊपर की तरफ और बॉडी के नीचे तरफ, क्या इनमें कोई फर्क है या कहीं भी बॉडी में हो आपके फायदा देंगे निशान? बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह से आप कभी भी चंदन या चरणामृत लगाते हैं प्रभु का, तो कभी आपने नाभि से नीचे लगाया? नहीं लगाया। इसी तरह से जो भी चिन्ह जब नाभि से ऊपर के बनते हैं वो आपके लिए शुभ कारक होते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जो नाभि से नीचे बनते हैं वो भले उस साइड में बने लेकिन शुभ कारक नहीं होते हैं। शुभ कारक का मतलब यहाँ पर ये है, अशुभ कारक नहीं होते। जैसे पैरों में भले जेंट्स के राइट साइड में बन जाए, वो उसको पद यानी भ्रमण ही भ्रमण करवाता है, बहुत भ्रमण करवाता है। और दूसरी बात, चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक बहुत अच्छी कहावत है, तिल लहसुन भौरी बसे। तिल लहसुन भौरी, तिल भी होता है, लहसुन भी होती है, भौरी भी होती। तिल लहसुन भौरी बसे, बसे दाहिने अंग यानी जेंट्स के राइट साइड में। यदि तीनों ये बनते हैं, तिल भी बने, लहसुन बसे, भौरी बसे, चाहे बसे जंगल में, लक्ष्मी न छूटे संग। वो व्यक्ति जंगल में भी चला जाएगा लेकिन उसे कभी पैसे की कमी नहीं होगी। लोग कहते हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, उतनी मेहनत से कुछ नहीं होता है। आपका पिछला कर्म का प्रिंट आपके शरीर में बन के आता है। तो ये तिल लहसुन आपने देखे होंगे, कई कई लोगों के एकदम से जेंट्स के बड़े बड़े लहसुन बने होते हैं। मैंने अभी एयरपोर्ट आ रहा था, एक लड़के को देखा, बड़ा स्माइलिंग फेस, और उसका देखा कि राइट साइड एकदम काला सा। जब नज़दीक से देखा, नहीं, इतना बड़ा लहसुन था। तब उसके बारे में मेरे जानने की बहुत इच्छा हुई कि मैं उससे पूछूं। तो वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का CEO था। मतलब जो लोग बहुत, मतलब तिल लहसुन ऐसी बात थोड़ी होती है। ये जहां बसते हैं इंसान के, जैसे महिलाओं के जब ये तिल लहसुन लेफ्ट साइड बनते हैं तब शुभ होते हैं, और जब पुरुष के राइट साइड बनते हैं शुभ होते हैं, लेकिन नाभि से ऊपर बनने पर अत्यधिक शुभ होते हैं। और यदि ये लाल रंग के बन जाते हैं तो 100 तिल काले वाले और 1 रेड, इतना प्रभावी होता है रेड कलर का मोल। आगे बढ़ने से पहले पॉडकास्ट में एक लोगों की बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है कि कुछ लोग अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ तिल आते हैं अचानक से और फिर चले जाते हैं, या कुछ उनके निशान होते हैं जो जन्म से होते हैं और कुछ सालों बाद विलुप्त हो जाते हैं, या कुछ सालों बाद तक भी रहते हैं और जीवन भर रहते हैं। इनमें कुछ अंतर है क्या? इलाजी, जो जन्म के समय
तिल या लहसुन या भौरी जो भी चिन्ह बन जाते हैं बॉडी में, जहां पर चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उनका सुख और दुख उस व्यक्ति को जीवन भर भुगतना पड़ता है। सुख है तो सुख भी। जैसे किसी जेंट्स के राइट साइड में नाभि से ऊपर बने हैं, तो उस जिस स्थान पर बने हैं उस स्थान का उसे सुख जीवन भर प्राप्त होगा, जीवन भर प्राप्त होगा। और जिस किसी के गलत जगह बने हैं तो उसको जीवन भर दुख प्राप्त होगा। अब तिल कभी कभी कोई भी घटना घटित होने वाली है, जैसे 2 साल बाद आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन तिल और लहसुन भौरी जो है ये अपने आप उस घटना घटित होने के कुछ वर्ष पूर्व पहले अपीयर हो जाते हैं, जो आपको संकेत दे देते हैं, सावधान बेटा, कुछ कर्मा ऐसा कर ले, पुण्य तू कर ले कुछ ऐसा जिससे कि ये घटना को तू टाल दे। मतलब आपके हर समय इस बॉडी में बनने वाले चिन्ह आपको हर प्रिय अप्रिय घटना के पूर्व संकेत देते हैं। इससे बड़े पाथ फाइंडर दुनिया के और कोई हो नहीं सकते। इतने बड़ा भविष्यवक्ता आपके शरीर में बनने वाले चिन्हों के माध्यम से बताता रहता है हर समय। तो सर आप शुरू करते हैं। मुझे बिल्कुल, लगता है स्वागत कि हम है। माथे से, फोरहेड से, क्योंकि बिल्कुल शरीर की शुरुआत का ये शायद हिस्सा आप है। तो लग रहा है कि मेरे ही माथे को देख करके बोलना आपने शुरू कर दिया। मैंने देखा आपके माथे पे भी एक निशान है। देखिए, जिस भी मतलब जो जेंट्स हैं, मेल है, पुरुष वर्ग है, और उसके राइट साइड के माथे पर जो तिल बनता है वो लोग बुद्धिमान होते हैं। अच्छा। और जिनके लेफ्ट साइड में पुरुष के बनता है वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। और सर क्या ये हर केस में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, 100 नहीं 1000%। अब आपराधिक प्रवृत्ति कितनी है वह तिल की साइज पर निर्भर करती है, उसके कलर पर निर्भर करती है, उसकी डार्कनेस लाइटनेस पर निर्भर करता है। ये विज्ञान बहुत अद्भुत विज्ञान है। ये विज्ञान को लोगों ने कहाँ छिपा दिया पता नहीं। आज बहुत सारे विज्ञान जिनकी वैल्यू 0.001% है वो तो उछल के आ रहा है, लेकिन इन निमित्त ज्ञानों की आजकल कोई कभी चर्चा करते हुए नहीं पाया जा रहा कि ये विज्ञान इतना। यदि मैं सिर्फ अकेले व्यंजन निमित्त या शरीर पर बनने वाले चिन्हों के लिए मैं 1 माह तक बात करूं तो भी मेरी बात समाप्त होने वाली नहीं है। इतना बड़ा विज्ञान है विज्ञान कि माथे पर बनने वाला, अब भौं पे बनने वाला, माथे पे बनने वाला, महिलाओं के मांग और सिंदूर पर बनने वाला, यदि जहां पर वो मांग भरती हैं और उस पर ही यदि बन रहा है तो अखंड सौभाग्यवती होगी। कई महिलाओं को देखा है कई मैंने। महिलाओं, चूंकि मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, सारे चिन्ह महिलाओं के यदि लेफ्ट साइड बनते हैं तो वो शुभ होते हैं और राइट साइड बनते हैं तो अशुभ होते हैं। इसी तरह से पुरुष के यदि लेफ्ट साइड बनते हैं तो अशुभ होते हैं और राइट साइड बनते हैं तो शुभ होते हैं। जैसे कुछ लोगों के माथे की बात हुई तो बुद्धिमान ऐसे, और कम बुद्धि वालों अपराधियों का मैंने बता दी, कम बुद्धि के कारण ही तो अपराध करता है, बुद्धि ही काम नहीं करती है। इस तरह से अब नासिका छिद्र, नाक के तरफ आ जाते हैं। नाक पर यदि जिनके बनते हैं तो जो नासिका में सीधे नाक पर बनेगा तो वो बड़ा कला का आर्टिस्ट होगा। देखे मैंने देखे बहुत आर्टिस्ट लोगों के। अच्छा, तो आप भी तो आर्टिस्ट हैं। हाँ, बहुत छोटा सा बहुत दिख रहा है अभी फाउंडेशन में। हाँ, फाउंडेशन में हो गया, लेकिन इसके पहले मैंने आपका देखा है। मैं तो जिस कभी किसी का चेहरा देखता हूँ तो मुझे सिर्फ उसके सबसे पहले मैं निमित्त ही देख लेता हूँ और पहचान जाता हूँ कि वो कैसा है, क्योंकि यही तो पहचान करना है। सिर्फ चेहरे कभी किसी का छिपाया नहीं जा सकता, और चेहरे को देख करके कि आपके नाक में, ओठ में, कहाँ पर, और इस ठुड्डी पर बन रहा है, गले में बन रहा है, गर्दन में बन रहा है, कहाँ बन रहा, कैसा होगा। जो मधुर मीठी वाणी बोलता है उसके कंठ में तिल बन जाता है। इसी तरह गाल पर, जेंट्स के गाल पर जो तिल बनता है ना राइट साइड में, बड़े सुंदर भाग्यशाली लोग होते हैं। राइट साइड मैंने देखा है, गाल फूले हुए गाल और बन जाता है उनके राइट साइड में। और फीमेल के यदि लेफ्ट साइड बनता है तो वो, लेकिन मेल के
यदि राइट साइड में बन जाता है, लेफ्ट साइड में बन जाता मेल के लेफ्ट साइड में, तो बहुत ही खराब होते हैं ये लोग। महिलाओं के पीछे भागते रहते, लड़की चक्कर जिसे कहते हैं ना, इनसे सावधान रहना चाहिए। जिन पुरुषों के लेफ्ट साइड के गाल पर तिल होता है, उन लोगों से सतर्क रहना ही चाहिए, समझ जाना चाहिए। अकेले में उनसे कभी बात मत करो, ये लोग ठीक नहीं होते। और एक और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं, जिन पुरुषों के या महिलाओं के मस्तिष्क के पीछे, ये मस्तिष्क में गर्दन के वाले हिस्से पे, हाँ बिल्कुल ठीक पीछे, यदि कोई भी तिल लहसुन होगा तो उनका निश्चित रूप से मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज। किसी के सीने पर, हार्ट पर यदि 3 या 4 बोल बन जाए हार्ट के ऊपर, हार्ट तो आपका लेफ्ट साइड ही होता है, और जेंट्स के, पुरुष के यदि 3 और 4 बन जाए तो उसकी हार्ट सर्जरी हो जाएगी, हृदय रोग, हृदयघात। सर एक बात बताइए, जबकि हम ये ब्रेन रोगों की और हार्ट के रोगों की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी व्यक्ति के अगर कान पे तिल हो, वो डिपेंड करता है, आप लड़की हैं तो राइट साइड पे, लड़के हैं तो लेफ्ट साइड पे, हाँ तो अशुभ होगा, कम होती है, कम उम्र वाले होते हैं, ऐसा है? देखिए ऐसा नहीं। मैं आपको कान के व्यंजन पे हम आएंगे तो बहुत अलग बात आएगी। अभी तो हम तिल की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर तिल लहसुन होते हैं तो क्या क्या होता है। हाँ। कान को लेकर के, कान छोटे बड़े, यदि तिल की बात कर रही हूँ, तिल कान पर यदि किसी के, यदि पुरुष है और उसके कान पर राइट साइड में है तो वो शुभ होता है। अच्छा, शुभ होता है। और लेफ्ट साइड होगा तो अशुभ होता है। और यदि उसके लेफ्ट ईयर में बन जाता है तो वो कान का कच्चा व्यक्ति होता है। कान का बहुत कच्चा, किसी ने भी कुछ कहा भड़क जाता है, उसको ही सत्य मान लेता है। इसी तरह से कंजूस व्यक्ति के भी पहचान होती है। क्या? यदि किसी पुरुष के लेफ्ट हैंड में तिल बन जाता है तो बहुत कंजूस होता है, बहुत ही कंजूस। इसके लेफ्ट पैर में बन जाता है पुरुष के तो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत खर्चीला होता है। यदि लेफ्ट पैर पर बन जाए तिल तो वो उसको खर्चे ही खर्चे करता रहता है। इस तरह से आप एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद मैं कहूंगा कि वाणी बोलने वाला, गले गर्दन की मधुर वाणी बोलने वाले बच्चे या बच्ची हैं, उनके कंठ पर तिल बना होता है। एक एक जैसे बहुत खाऊ व्यक्ति होते हैं, उनके पेट पर पेट रोग होगा। यदि किसी के, महिला के राइट साइड में तिल बन रहे हैं तो पेट की सर्जरी अवश्य होगी। हाँ, पेट की सर्जरी। यदि उसकी पसलियों पर, उस पे बन रहा है, पसलियों पे बन रहे हैं, पसलियों पे बनने वाले बहुत डरपोक टाइप के व्यक्ति होते हैं, महा डरपोक। यदि पसलियों पे कोई भी मोल बन रहा है। अच्छा सर, एक बात और, अचानक से प्रकट होने वाले जो मस्से होते हैं, क्या वो भी इसमें आते हैं? देखिए, मस्से अलग चीज है और तिल लहसुन भौरी अलग चीज है। अच्छा, मस्से होना ब्लड से संबंध है, इसका कोई लक्षण से संबंध नहीं है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी। और दाढ़ी पर जो होते हैं, दाढ़ी के ऊपर राइट साइड ठुड्डी पर, ये लोग जो होते हैं स्त्री प्रेमी लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, ठुड्डी पे अक्सर देखा गया है, लेकिन होते बड़े बुद्धिमान हैं। मैंने सबसे ज्यादा, ये स्त्री प्रेमी है ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन बुद्धिमान तो देखे गए हैं। ये लोग बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। हाथ और कंधों पे जिनके तिल होते हैं सर? देखिए, हाथों पर जिनके तिल होते हैं, जिस पुरुष के हाथों में होंगे, तो हाथ के इस पार्ट में होंगे, तो निश्चित रूप से समझना कि वो व्यक्ति अपने हाथों से कुछ ऐसी लेखनी लिखते हैं जो प्रकाशित होते ही पूरे देश में छा जाती है। और जिनके कंधों पर यहाँ भुजबल में होते हैं, वो अपने बल पर इतना धनोपार्जित करते हैं कि अपना जीवन में उन्हें जरूरत नहीं होती कि किसी का वो सहयोग प्राप्त करें, किसी की कोई जरूरत नहीं होती। अब कुछ लोगों के, जैसे पुरुषों के लेफ्ट हैंड में यदि तिल बन रहा है
तो निश्चित समझना कि वो लोग उनका दान दे तो देते दान, लेकिन वो दान कोई काम का नहीं होता है। अच्छा। और राइट हैंड में जिनके तिल बनता है उनके दान का 100 गुना फल प्राप्त होता है। देखिए कितनी गजब गजब की चीज है। सर एक बात और कही जाती है जो हमारे यूपी के क्षेत्रों में, कि अगर आपके हथेली पर तिल बन रहा हो हाथ की, और उसको बंद कर लो और वो मुट्ठी में आ जाए, निश्चित रूप से देखिए, मतलब वो आपके बहुत शुभ अच्छा है। ग्रह जो है ना हथेली में ऊपर ही तो है। जैसे जुपिटर आपका ये है, बुध आपका है, गुरु है, सब शनि। कुछ आपका, सूर्य आपका है। तो जो शुभ ग्रहों पर जो तिल बनते हैं तो उस ग्रह के लिए उच्चता, जैसे आप कुंडली में देखते हैं ये ग्रह प्लैनेट उच्च का है, Exalted हो गया तो है। हाँ, तो बस यह आपके शुभ लक्षणों को दर्शाता है। तो उसका 100 गुना पावर और बढ़ गया है। यानी कि बंद मुट्ठी के अंदर यदि तिल बन रहा है तो आपके पास आप बहुत माला माल होंगे, क्योंकि वो प्लैनेट आपका उच्च का बन गया है। ओके। सर अगर हम निमित्त शास्त्र की बात कर रहे हैं, निमित्तों की बात कर रहे हैं, संकेतों की बात कर रहे हैं, तो मोटा मोटा अगर किसी को पहचानना हो कि मेरे आसपास कहीं स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश व्यक्ति तो नहीं है, क्या इसके लिए भी कोई तिल होता है? बिल्कुल, उसके माथे पे सब कहते हैं ना, इसके माथे पे सब लिखा हुआ है। तो माथे पे यदि जो स्वार्थी व्यक्ति होगा, पुरुष होगा, तो उसके लेफ्ट माथे पर तिल होगा, मतलब बहुत स्वार्थी। और महिला के राइट साइड में तिल होगा तो वो बहुत स्वार्थी है। वो सिर्फ अपने और अपनों के लिए काम करती है, उसे कोई मतलब नहीं रहता। और ये लोग स्वार्थी ही नहीं होते, ये बड़े घमंडी टाइप के होते हैं। और इसके साथ साथ ये कब क्या कर जाए इनका कुछ पता नहीं होता है। इस टाइप के लोगों से हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। सर कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, वो इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया है कुछ बड़ा काम करने के लिए, तो क्या ये भी हम तिल से, भौरी से या लहसुन से देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। यदि जो व्यक्ति इस देश दुनिया में अच्छा करने के लिए होते हैं, उनके माथे से लेकर के पैरों तक राइट साइड में शुभ लक्षण बने होते हैं। और महिला जैसे एक मैं आपके लिए फीमेल की बात बता दूं, जैसे कि बहुत सारे हमारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि जब हम अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करने जाएं, यदि कोई भी महिला आपने देखी होगी, यदि दोनों भौं के बीच में, आईब्रो के बीच में, जहाँ पर आप बिंदी लगाए हुए हैं जैसे आप, और इस बीच में यदि कोई तिल बन जाए तो वो धर्म परायण पतिव्रता नारी होगी, सौभाग्यवती होगी। और उसके पैर रखते ही उस घर में गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएंगे। यानी कि विपुल संपदा आएगी और घर को लेकर के चलेगी। इस तरह से हम पहचान सकते, सब सारी पहचान चेहरे से, इवन दैट आंखों से भी होती है। आंखों से, आंखें कैसी हैं, आंखों का कलर क्या है, आंखों का साइज शेप कैसा है, ओठ कैसे हैं, नाक कैसी है, गर्दन कैसी है, सारे के सारे शरीर के अंग प्रत्यंग ही क्या, बाल पतले हैं, मोटे हैं, उससे जितने मोटे बाल वाले होते हैं, आप देखना ना, जितना परिश्रम करने वाले हम बाल लोग होते हैं, उनके रोम देखोगे आप सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। और जितने भाग्यशाली, जैसे इलाजी आप अपने बाल देखिए, बड़े मुलायम, बड़े पतले नजर आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप भाग्यशाली हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके शरीर के सारे लक्षण ही स्वयं बता देते हैं, ये प्रभु की कृति है। बिल्कुल सर, भाग्यशाली तो मैं हूँ, शिव जी हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या होठ के ऊपर आने वाले तिल भी हमारे भाग्य के बारे में बताते हैं, या हम कितनी लग्जूरियस लाइफ जिएंगे? बिल्कुल, यदि ओठ, ऊपर के ओठ पर यदि महिलाओं के लेफ्ट साइड में बन जाता है तो वो बहुत भाग्यशाली होती हैं। और उनके लिए वो जहाँ भी जो भी बोल देती हैं, वो ऐसा कहते हैं कि 25% तो उनको वाणी सिद्धि रहती है। और पुरुषों के लिए? पुरुष के यदि राइट साइड में होगा तो वह भाग्यशाली होंगे। और यदि उनके
नीचे के ओंठ में है, नीचे के ओंठ में महिलाओं के है तो वो भाग्यशाली तो होती हैं, ऐश्वर्यशाली तो होती हैं, लग्जरियस लाइफ तो जीती हैं। और सर जैसे अभी आपने कहा होठों के ऊपर, तो मतलब लिप के ऊपर या नीचे? ऊपर नीचे से मेरे लिप के ऊपर से अभिप्राय है, और नीचे वाले ओंठ, ओंठ अच्छा, ऊपर का इसके आधार ऊपर और ही। नीचे का। थोड़ा सा पीठ के तिलों की बात कर लेते हैं। पीठ का तो बहुत गजब का है। देखिए, हर बीमारी का संकेत तिल ही तो देता है। यदि किसी के जहां से स्पाइनल कॉर्ड प्रारंभ होती है वहां पर यदि तिल किसी के है तो वो रूट्स जो है ना, मूलाधार चक्र, और वहां पर यदि है तो समझ लेना कि वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी है, बुद्धिमान है, और लेकिन उसके बीच में L4 L5 पे बन रहा है तो समझ लेना कि उसको स्पाइनल कॉर्ड स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अवश्य होगी। यदि किसी के राइट साइड में तिल बन जाता है पीठ के, तो उसको सैया सुख अच्छा मिलता है और वो व्यक्ति स्वस्थ भी बना रहता है। उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए, उसे कमर की पीठ की कभी कोई तकलीफ नहीं जाएगी। और यदि लेफ्ट साइड बन जाता है तो उसे सैया सुख तो भूल जाइए, उसके पीठ के ऑपरेशन ही होते रहते, पसलियों में हमेशा दर्द भरा पड़ा रहेगा यदि उसके लेफ्ट साइड। अब यदि महिलाओं का है तो इसका अपोजिट उल्टा कर कर दीजिए, लेते हैं। उल्टा कर। अगर किसी के जांघों पे तिल है या कोई लहसुन है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, नीचे के तिल कम प्रभावी होते हैं। अच्छा। और यदि पुरुष के राइट साइड में बनते हैं तो वो फल बहुत कम देते हैं, और यदि लेफ्ट साइड में बन जाते हैं तो वह सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। अच्छा। लेकिन जहां तक हम तलवे की बात करेंगे तो इसमें तलवे में जिनके भी राइट साइड में बने होते हैं वो बहुत यात्राएं करते हैं। अच्छा, हाँ। और महिलाएं होंगी तो उनके लेफ्ट साइड में होंगे तो बहुत यात्रा करेंगी। और यदि इसके उल्टा होगा तो यात्रा में कष्ट ही कष्ट भरे पड़े रहते हैं। मैंने देखा कई लोग कहीं भी जाते हैं उन्हें कष्ट ही कष्ट प्राप्त होते हैं, गाड़ी खराब हो जाना, होटल अच्छी नहीं मिलना, और यात्रा में आनंद नहीं आना, उनके ये यात्रा सुख नहीं होता है। सर एक सवाल मुझे लगता है मेरे ऑडियंस के भी मन में आ रहा होगा, कई लोगों के शरीर में मैंने देखा है कि काले तिल तो होते ही होते हैं, लाल तिल की भी भरमार होती है या लाल तिल भी होते हैं। इन लाल तिलों का क्या मतलब है? लाल तिल 100 गुना फल देते हैं, जैसे जहां पर भी बन जाते हैं। जैसे महिलाओं के भुजबंद में बन जाएं और उनके लेफ्ट में बन जाएं, गले में बन जाएं, आभूषणों से भरे पड़े रहते हैं। हाँ, उनके यहाँ कोई कमी नहीं रहती है। आपने शायद हो सकता अपनी लाइफ में देखा हो। जी जी बिल्कुल। लाल तिल मतलब जहां पर बनता है वो सुख के साथ साथ आपको धन संपदा का भी संकेत देता है। सर नाक के बारे में लोग कहते हैं कि नाक हमारी शान लंबी है। नाक निश्चित रूप से शान है। मेरी नाक क्या कहती है? जिन लोगों की लंबी नाक होती है, पतली नाक होती है, सुडौल नाक होती है, ये बड़े कलाकार आर्टिस्ट की देखिए ना, आप सारे आर्टिस्टों को देखिए, जितने फिल्मी कलाकारों बड़ी को और देखिए, खड़ी नाक। बड़ी और खड़ी नाक, नुकीली पॉइंटेड एंड नाक, बड़े अलग अलग होती है। लेकिन जिनकी चपटी नाक होती है ये पुरुष वर्ग बड़े ही स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं और बकवास करने वाले होते हैं। बातें आप देख रहे हैं, जिनकी चपटी नाक होगी इतनी बकवास करेंगे, फालतू की बात, काम की बात 1-10 बात बकवास की करेंगे। लेकिन किसी महिला की चपटी नाक है तो वो झगड़ालू प्रवृत्ति की होगी, हमेशा झगड़ा करेगी। लेकिन नाक के साथ साथ मैं इलाजी एक और बात, दांतों की संख्या से किसी भी व्यक्ति की उम्र और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताया जाता है। जिनके सुडौल एकदम जमे हुए दांत, बत्तीसी बिल्कुल जमी हुई होती है, व्यवस्थित होती है, वो व्यक्ति भाग्यशाली के साथ साथ गुणवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं। और जिनके दांतों की संख्या बहुत कम होती है, 28 होती है, वो अल्प आयु के होते हैं। इस डिटर्मिनेशन का ये सबसे जबरदस्त फार्मूला है। 30 दांत मध्यम पूर्ण आयु का भोग करते हैं और 32 दांत वाले जो लोग होते हैं भाग्यशाली के साथ साथ वो निरोगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, साथ साथ वह अपनी पूर्ण आयु का जीवन जीते हैं। सर व्यंजन निमित्त में क्या सिर्फ तिल और लहसुन और भौरे ही आते हैं या कुछ और भी आता है?
शरीर का हर अंग प्रत्यंग की रचना को कहते हैं व्यंजन निमित्त। आंखों की साइज, उनकी कलर, उनकी पुतलियों के कलर, नाक, ओंठ, गर्दन, हाथ और सारे शरीर के जितने भी अंग हैं, गाल कैसे हैं, वह सब व्यंजन निमित्त में आते हैं। जैसे आंखों की बात, आंखों को दुनिया में कोई नहीं छिपा सकता है। एक बार कोई व्यक्ति किसी की आंखों में देख ले, उसका सारा चरित्र का दर्पण उसकी आंखों में होता है। बिल्कुल। जैसे जिन महिलाओं की गहरी मतलब पुतलियां बहुत गहरी हो और काली हो, अच्छी डार्क काली हो, तो वो महिलाएं चरित्रवान, मिलनसार, गुणवान, भाग्यवान, दूसरों पर अपने प्राण निछावर कर देने वाली, आत्मविश्वास का लेवल उनमें बहुत भरा पड़ा होता है। जैसे बुरा मत मानना मैम, मैं एला जी आपसे बात करना चाह रहा हूं। आपकी आंखें काली आंखें हैं, काली पुतली हैं, डीप गहरी हैं, उसी कैटेगरी को बिलोंग कर रही हैं। और सबसे खास बात इनमें होती है इनका मैग्नेटिक पावर। जिस तरह से चुंबक अट्रैक्ट कर लेती है लोहे कणों को, ऐसे ही ये लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। होते लेकिन चरित्रवान है ये लोग, गलत ना समझा जाए। मतलब इनमें उनके गुणों में ऐसी क्षमता होती है, अपने गुणधर्म के कारण वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो ब्लू कलर की आंखें होती हैं वो बहुत गजब के लोग होते हैं, बहुत थोड़े से ऐश्वर्यवान होते हैं, कामुक होते हैं, उनका भी मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक एनामली बहुत ज्यादा होती है। लेकिन भूरी आंखें हैं, ग्रे कलर की आंखें, बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। अच्छा। अपनों के लिए ही, अपने के लिए ही जीते हैं। इन लोगों से दूर रहना चाहिए। एक बुंदेलखंड में बहुत अच्छी कहावत है, अंजा कंजा जानियो जो सर गंजा हो, इनसे जब मिले जब हाथ में डंडा हो। इसका मतलब ये था, इनसे सावधान, अलर्ट रहिए कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अपने फायदे के लिए। निश्चित निश्चित वो कुछ भी कर सकते हैं। पुतलियों का रंग क्या कभी बदलता है या नहीं? पुतलियों का रंग कभी नहीं बदलता है। जो जिस प्रवृत्ति के रहते हैं उस प्रवृत्ति उनकी मिनिमाइज हो जाती है। उम्र ढलते ढलते, कम होते होते मिनिमाइज हो सकती है। ओके। लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होती। सर, कई लोगों की मैंने देखी है ऐसी आंखें होती हैं कि बिल्कुल कजरारी सी होती हैं कि उनको ना तो काजल की ज़रूरत होती है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। लगता है जैसे कि पूरा उनका काजल लगा हुआ है आंखों में। ऐसी आंखें कैसी मानी जाती हैं? ये आंखें बहुत बढ़िया होती हैं। ये इन लोगों में भी चुम्बकीय आकर्षण होता है। ये लोग कला प्रेमी के साथ साथ अपने धर्म प्रेमी होते हैं, न्याय नीति वाले होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, और साथ साथ ये लोग अपने परिवार को लेकर के चलने वाले लोग होते हैं। गाल हमारी, मतलब कहते हैं ना, जब चेहरा हम देखते हैं तो आंखें देखते हैं और फिर वो मुस्कुराहट के साथ जो गाल दिखते हैं, गाल भी हमारे बारे में क्या कुछ कहते हैं? बहुत कुछ कहते हैं। गाल ही तो कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो मुस्कुराहट आते ही गाल ही फूलते हैं। यदि गाल चिकने हों और फूले हुए हों, मसीले हों, तो निश्चित समझना कि वो व्यक्ति जन्मजात भाग्यशाली है, जन्मजात भाग्यशाली है। और जिनके गाल लालिमा युक्त हों, वो व्यक्ति भाग्यशाली तो उतने नहीं होते, लेकिन अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। वो अपने कर्म से स्वयं भी, मतलब 0 टू हीरो बनते हैं, खुद अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन जिनके पिचके गाल होते हैं, ये जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, ये भाग्यहीन होते हैं, इन्हें जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है। सर, गालों पे जो डिम्पल पड़ते हैं, क्या उनका भी कोई बिल्कुल निश्चित, ये लोग भी भाग्यशाली होते हैं। हाँ। ऐश्वर्यवान होते हैं और कामुक होते हैं थोड़े से। जैसे किसी पुरुष के राइट में डिंपल पड़ रहा है तो वो कामुक। अब डिंपल यदि दोनों तरफ पड़ रहे हैं तो वो बैलेंस है। कानों पे भी बात करें सर, कान क्या बताते हैं? कान तो इतना कुछ बताते हैं। हाथी कान, जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, हाथी के समान जैसे हाथी के कान होते हैं, वो भी जंगल में बसते हैं। उनके गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग जैसा, मतलब इतने पैसे वाले होते हैं पूछो मत।
लेकिन एक मैं विशेष बात बता रहा हूं, जिस तरह से पैरों की है कि किस जैसे आपके हर व्यक्ति के पैर लेफ्ट और राइट दोनों में अंतर होता है, ऐसे ही कानों में होता है। जब किसी भी पुरुष का राइट कान बड़ा हो और लेफ्ट छोटा हो, राइट बड़ा हो लेफ्ट छोटा हो, तो ये निश्चित रूप से धीर भीर गंभीर सोच समझ के निर्णय लेने वाले होते हैं। ऐसे ही महिलाओं का यदि लेफ्ट बड़ा हो और राइट छोटा हो तो ये भी बड़ी गंभीर महिलाएं होती हैं और सोच समझ के कदम उठाती हैं, बिना पति और बिना घर की आज्ञा के एक कदम आगे नहीं बढ़ाती हैं। लेकिन इसके उल्टा हो कि यदि पुरुष के लेफ्ट कान जो है वो बहुत बड़ा हो और राइट छोटा हो, मतलब कई भैंस पानी में है, मतलब एक कान के तो कच्चे होते ही हैं और कान के कच्चे के साथ साथ इनमें गंभीरता जरा भी नहीं होती है। इसलिए ऐसे कान देख करके भी ध्यान रखना चाहिए आपको। सर, क्या किसी जातक के होठ भी उसके बारे में कुछ बताते हैं? निश्चित रूप से यदि किसी के गुलाबी होंठ हो, पतले होंठ हैं, भाग्यवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान और जहां जो बात को बोल देते हैं उनकी बात लोग मान जाते हैं। लेकिन जो काले होंठ वाले होते हैं बड़े कपटी लोग होते हैं, कपटी, और जिनके होंठ नीले होते हैं वो लोग जन्मजात रोगी होते हैं, पिछले जन्म से ही रोग को लेकर के आते। अब होंठ के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। ऊपर का होंठ यदि मोटा है और नीचे का होंठ पतला है तो ये बड़े भाग्यवान होते हैं, और यदि नीचे का मोटा है ऊपर का पतला है तो ये लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं रखते। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है हमने व्यंजन निमित्त पे काफी सारी आज बातें कर ली, हालांकि बहुत कुछ छूट गया है अभी भी। बहुत बढ़िया ज्ञान है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने जो बिल्कुल शुरुआत में पॉडकास्ट की बात की थी कि एक आध्यात्मिक पुरुष, या अगर आप पिछले जन्म से सिद्धियां या आध्यात्मिकता का ज्ञान लेकर आ रहे हैं तो वो 5 लक्षण आपको हाथ में दिखाई देंगे। क्या आपके हाथ में वो लक्षण हैं या शरीर पे कहीं वो लक्षण हैं? अगर हैं तो मैं जानना चाहूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।